फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एक तो ये बड़ी जरूरी चीज थी कि हम एक दूसरे से वाकिफ हो जाएं। आप लोगों के इंट्रोडक्शन से मुझे दो तीन चीजें पता लगी कि एक तो हमारे पार्टिसिपेंट का लेवल ऑफ एजुकेशन एक नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि शायद इंटरमीडिएट के हैं, कुछ ग्रेजुएट्स हैं, कुछ अभी मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहला पहला असूल जो है कम्युनिकेशन का और बलागयात का, कि वो ये है कि आप ऐसी बात कीजिए, उस जबान में बात कीजिए जिसको सब समझ सकें, ठीक है ना। और आप वो चीज दूसरों को शेयर करें जिसको समझना ना सिर्फ आसान हो बल्कि आगे शेयर भी करें। सो पार्टिसिपेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ अहम तरीन टॉपिक है। अभी हम सब टेक्नोलॉजी की वजह से जूम मीटिंग में मौजूद हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। आपने एक आपके प्रेजेंटेशन मेरे सामने आपके आपके स्क्रीन पर होगी। आप में से कितने लोगों ने इस इमोजी पे गौर किया जो इमोजी इसके अंदर मौजूद है? तो आपको नजर नहीं आया कि आपने देखा होगा कि मैंने इमोजी क्यों लगाया। मैं कोई मतलब कार्टून करेक्टर लगा सकता था, मैं कोई किसी मतलब किसी बड़े कम्युनिकेशन वाले आदमी का यहाँ फोटो लगा सकता था। असल में बात क्या है कि कम्युनिकेशन इटसेल्फ जो है ना वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं, आप लोग खुद एमबीए के स्टूडेंट्स, इस पे तो बड़ी बड़ी किताबें, इस पे बड़े बड़े ब्लॉग्स और बहुत कुछ लिखा हुआ है। सो एक बात मैं आपको बता दूं कि याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन जो है ना वो लाइफ ब्लड है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। हमारी डेली लाइफ रूटीन का अगर अगर हम बात, अगर आप मुझे बताएं कि लॉकडाउन की सूरत हाल में क्या कोई ऐसा भी है कि जिसने 40 या 45 दिन किससे बात ही ना की हो? ये तो हो ही नहीं सकता ना। आपने मोबाइल के थ्रू, आपने इंटरनेट के थ्रू, आपने ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू आपने लोगों से कम्युनिकेशन रखी, क्योंकि कम्युनिकेशन इज लाइफ बेसिकली। सो मूविंग ऑन द टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तस्वीर आपके सामने, मतलब क्या आपको लग रहा है? मतलब आपके सामने देखे दो लोग हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की ना। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लीज नेक्स्ट पे। हाँ जी, वापस। अगर इस जो स्टेटमेंट आपके सामने है सागर, इसको जरा पढ़ सकते हैं मेरे लिए? जी बिल्कुल। Important for expressing information, behavior, and our feelings and thoughts. जी, मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने आपने देख आपको पता लगता है कि कैसे हमने अपनी जो हमारे पास मालूमात है वो हमने दूसरों तक भेजनी है, कैसे उनके बिहेवियर को पढ़ना है, और कैसे उनके फीलिंग्स एंड थॉट्स को हमने जिसे बोलते हैं असेस करना है कि व्हाट दे वांट, व्हाट दे हैव थॉट अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, उनको क्या महसूस हुआ हमारी बात से। नेक्स्ट प्लीज। जी सागर प्लीज इसको पढ़िएगा। जी जरूर। Helps to understand and respond to others' feelings, thoughts, knowledge, and behavior. देखें, आपने किसी को कोई पैगाम भेजा, ठीक है। आपने जब उसको पैगाम भेजा आप किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, और आगे आगे जिसके पास वो पैगाम पहुंचा उसने उस पैगाम को रिसीव करने के बाद कैसा फील किया, ठीक है। उसने उस पर कैसे रिएक्ट किया, ठीक है, और उसका उस पर क्या बिहेवियर था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक कम्युनिकेट प्रॉपर, देखें इसलिए कहते हैं ना कि यार जब भी किसी को मैसेज भेजिए कंप्लीट मैसेज भेजिए, उसके सयाक और सबाक को सामने रख के भेजें। सो ओके, आपका भेजा हुआ कोई मैसेज जो हाफ है, जो कि पूरा नहीं है, ठीक है, वो एक काइंड ऑफ इटसेल्फ जो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। सो कम्युनिकेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसी लाखों एग्जांपल्स मुझे दे सकते हैं, ऐसी लाखों एग्जांपल्स दे सकते हैं अपनी अपनी डेली लाइफ में से, कि जिसमें आपने आप खुद देखते होंगे कि यार मेरा कहने का मकसद तो कतई ये नहीं था, मैं तो ये चाह रहा था। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे मतलब पॉलिटिशियंस जो है ना, ये जब बयानबाजी करते हैं तो बाद में फिर उसको जब उनको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत चलेगी बात, फिर उसकी वो क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने जो बात की रही है अगर वो मीडिया ने या किसी भी स्टेक होल्डर ने नेगेटिवली ले लिया
तो हमें हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। सो आप एक बात याद रखिएगा, लाइफ में कम्युनिकेशन जब भी कीजिए, ये सोच कर कीजिए कि सामने वाला ऑडियंस, आप हमेशा ऑडियंस को रखकर, सामने रखकर उससे कम्युनिकेशन कीजिए। क्योंकि हो सकता है आप एमबीए क्वालिफाइड है, लेकिन आगे बैठा हुआ बंदा अगर अंडर मैट्रिकुलेट है, आपने उसको इंग्लिश में 4 लाइनें लिखकर भेज दी और वो अंडरस्टैंड ही ना कर पाया, तो आपका वो कम्युनिकेशन भी जाया हो जाए। प्लीज नेक्स्ट सागर जी। अच्छा थोड़ी जी, कैसे ऑन प्लीज। अब मैं आपको थोड़ा सा दो तीन टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की जो हमारी लाइफ में यूजुअली यूज होती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, आप जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है कि समटाइम्स मैं मेरी टोन ऊंची हो जाए, समटाइम्स मेरी पिच नीची हो जाए, ठीक है, समटाइम्स होता ये है कि मैं एक ना बहुत खूबसूरत शेर है किसी शायर का, उसने कहा था कि वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। जी, लहजा, आवाज, टोन, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। जब आप किससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यकीन कीजिए आपका बोला हुआ एक एक हर्फ जो है ना वो वेट रखता है। ठीक है, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जिस तरह हम लोग अभी अपना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, बीच में एक हमारे साथ सागर मौजूद है। अब कोई बंदा अपना एक माइक खोल के, तीसरा बंदा सागर की इजाजत वगैरह अपना माइक खोल के वो बात करते और हम दोनों समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या चाह रहा है, तो आप ये देखें ना कि उसकी वर्बल कम्युनिकेशन से हमारा एक सेशन था वो इंटरप्ट हो सकता है। सो एक बात याद रखिएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन का जो सबसे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ सकता है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ सकता है। सो इट कैन हार्म यू अगर आप उसको सही तरह से कम्युनिकेट नहीं करते चीजों को। लेट्स प्लीज मूव ऑन। अच्छा, आपको पता होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हम लोग करते हैं। मतलब आप जब बहुत गुस्से में होते हैं, हमारे चेहरे का रंग बहुत सुर्ख हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, बात ये होता है कि आपने आपने कोई बात की करनी थी तो आपने उसको आंख से इशारा बोल दिया, या आपने उसको थोड़ा सा अपने हाथ से इशारा कर दिया, जो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको बताऊं, आप जब किसी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप देखें कि जब बैठे हुए होते हैं ना, जो कमेटी बैठी हुई होती है इंटरव्यू करने, सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई होती है, वो देखते हैं कि हाउ दैट कैंडिडेट एंटर्ड द रूम, ये कमरे में दाखिल कैसे हुआ, ये बैठा कैसे, इसने हमसे एड्रेस कैसे किया। सो बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, ठीक है, इवन इवन अगर आपने वहां बैठे हुए, अगर आपने वहां टेबल को टच किया है, या आपने उनके किसी चीज को भी टच, कुछ मतलब कोई वहां टेबल पे कोई पेपर वेट पड़ा था, आपने उसको टच कर दिया बात करते हुए, इवन दैट दैट आल्सो काउंट्स अ लॉट। ठीक है, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इस कदर अहम है जितनी वर्बल कम्युनिकेशन हमारे लिए अहम है। प्लीज। अच्छा, ये आप ये देखें, आजकल तो हमारी जो मतलब जनरेशन है वो तो चल ही इमोजी पे रही है ना। ये फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, आपको अभी पिछले दिनों बड़ा एक वायरल हुआ था कि वो तमाम इमोजीज पड़े हुए थे, सिर्फ उनमें जो वो नकाब वाला था, उन्होंने कहा सिर्फ ये बच जाएगा, बाकी नहीं बचेंगे। बात ये है कि आप जो इमोजीज शेयर कर रहे होते हैं ना, बेसिकली आप दूसरे को अपना बता रहे थे इस वक्त मेरा मूड कैसा है। आपको कोई अच्छी न्यूज मिलती है, आप वाव का भेज देते हैं। अगर आपको कोई सैड न्यूज मिलती है तो वो आपको जो मतलब आंसू बहा रहा वो वाला भेज देते हैं। इट मीन्स दैट योर फेशियल एक्सप्रेशन काउंट अ लॉट। आप किसी के साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी स्माइल से बात करेंगे तो उसके लिए शायद आपसे बात करना थोड़ा इजी हो जाएगा। बट अगर आप किसी को बात करते हुए अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन टाइट है, आपका एग्रेशन है चेहरे के ऊपर, तो दूसरा जब आपसे बात करेगा तो वो बहुत ज्यादा मतलब सोच के बात करेगा कि यार कहीं इसको मेरे को बात बुरी ना लग जाए। इट मीन्स कि कम्युनिकेशन के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन इज एज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज अदर फैक्टर्स आर। सो मूव ऑन प्लीज। अच्छा, आप में से कोई अगर पार्टिसिपेंट मुझे ये बताना चाहे, अगर इस वक्त कोई भी मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, आई कांटेक्ट के बारे में क्या कह सकते हैं आप लोग, क्या समझते हैं? एनीवन ऑफ यू प्लीज। कोई भी चाहे अपना हैंड रेस कर सकता है, मैं उसका माइक बिल्कुल अनम्यूट कर सकता हूँ। एनीवन वॉलंटरली?
अच्छा जी, मुझे लगता है हमारे बच्चे पहले सेशन में कुछ ठीक है, ज़्यादा शाई हैं, तो अगर या आप मेरे चाहें तो ख्याल इसको। में जी, जी। बोर हो गए हैं। नहीं, अच्छा जी, जी, हमारे पास हैं एक मिस शज़ा इकबाल। जी, शज़ा। जी बताएं मैम। आई कांटेक्ट में ऐसा है जब लाइक जब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हूँ उस चीज़ पे, तो फिर तो मैं बहुत आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ, या जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ तब भी मैं आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ। बट जब ऐसा होता है कि लाइक मैं कभी मुझे ऐसा होता है लाइक सच नहीं होता या फिर झूठ नहीं बोलती मैं, लेकिन कभी ऐसा होता है झूठ नहीं होता लेकिन वो मतलब उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। जब मैं वो चीज़ करती हूँ तो फिर मेरा आई कांटेक्ट जो है नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है, That's it, बिल्कुल ऐसा ही। सही अप्रोप्रिएट एग्जांपल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम बच्चों से कहते हैं मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो, इधर मेरी तरफ देख के बात करो। वजह क्या है? जब आप किसी को आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप ये देख रहे होते हैं कि उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो जो बात कर रहा है वो कितनी सही है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि याद रखिएगा, दिस इज अ करियर टिप फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी एस्पायरेंट्स हैं करियर के हवाले से। याद रखिएगा, अपने हर इंटरव्यू के अंदर एक चीज अपना आप फैशन कर लें। आपने जब भी अपने क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना है, यू शुड हैव टू मेंटेन एन आई कांटेक्ट। ठीक है, क्योंकि बात ये कि जब आप जब किसी को देख ही ले रहे हैं, इट मींस दैट यू आर इग्नोरिंग हिम और हर। ठीक है, और होता क्या है कि कम्युनिकेशन में यही यहाँ हम गलती कर जाते हैं। वो कहते हैं यार बंदे में कॉन्फिडेंस है, वो झूठ बोल रहा था यार, उसने जो फलानी बात अपनी सीवी में रखी हुई थी ना, जब मैंने उसके बारे में क्वेश्चन किया तो उसने तो आंख ही नहीं मिलाई मेरे साथ। सो दैट गिव्स अ मैसेज कि वो बात जो आप उससे उस वक्त की गई वो बात ठीक नहीं थी, या उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। सो आई कांटेक्ट भी एक बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। प्लीज। हाँ जी, जेस्चर्स मुझे बताएं। इसका एक और क्लिक कीजिएगा। जी। हाँ जी, आप में से कोई ये बता सकता है कि मतलब हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं हम क्या जेस्चर दे रहे होते हैं? मतलब मैं सपोजिटली जब अपनी अभी तो खैर वो एनर्जी नहीं रही, जब मैं क्रिकेट खेला करता था, जब मैं आउट किया करता था, मैं बाकायदा जंप लगा के मैं ना मतलब हैंड रेज किया करता था। तो दिस इज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कि आप अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप किसी को जब आप कहते हैं कि यार वेव करते हैं कि मतलब दूर से हाउ आर यू, तो दैट इज जेस्चर। आप कब पॉइंट भी कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए कि ये पॉइंट समटाइम्स वो भी मतलब जिसे कहते हैं काउंट होता है। यार ही पॉइंटेड आउट मी एट दैट टाइम ना, तो पता नहीं उसके जहन में उस वक्त क्या था। ठीक है, सो ये वो तमाम चीजें हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना, हमारे कुछ चीजें हमारे कल्चर में बुरी समझी जाती हैं कि यार वो मतलब कितना बुरा जेस्चर था कि बुजुर्ग बैठे हुए थे अपना सराहने की तरफ और वो लड़का भी आके सराहने में बैठ गया नौजवान। ये जेस्चर बेसिकली है जिसको कल्चरली भी जो जिसे कहते हैं ना बुरा समझा जाता है। सो हम इन जेस्चर्स को भी बहुत वैल्यू कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं सिंस 2008 मैं डिफरेंट इंटरव्यू प्रोसेस में रहा। मैं बच्चों के इंटरव्यूज लेता था, वॉलंटियर्स के इंटरव्यू लेता था। आप यकीन कीजिए, दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा मतलब हम कैंडिडेट को देखा करते हैं। एक उसकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और उसके पोस्चर। ये दो तीन चीजें ऐसी थी जिन पे बाकायदा हम लोग रेट किया करते। यार नहीं 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 यार, ये कैंडिडेट नहीं, नहीं इसका इसने उस वक्त ये जेस्चर दिया, इसका ये पोस्चर था। ठीक है, सो ये बता दूं मैं आपको कि आप सब इस बात को याद रखिएगा, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप आगे स्टडीज कर रहे हैं, सब के सब इस बात को याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन का एक फैक्टर जो है दैट हैज इट्स इंपॉर्टेंस। प्लीज मूव ऑन। जी, कोई बता सकते हैं मुझे बॉडी लैंग्वेज के बारे में? कोई अगर पार्टिसिपेंट मुझसे शेयर करना चाहे कि व्हाट दे थिंक अबाउट बॉडी लैंग्वेज, इज इट इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन नॉट? सैयद कामरान साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जी। यस बिल्कुल, मैं बोलना चाहता हूँ जी। बिल्कुल इमरान शाह साहब ने बिल्कुल ये दुरुस्त कहा है, क्योंकि मैं सोशल सेक्टर में काम करता हूँ, सोशल रिसेटलमेंट में ना, और वो भी एक डैम के ऊपर ना, वहाँ पे यही चीज़ें मकामी लोगों के साथ बताई जाती थी। जो जेस्चर का और जो आई कांटेक्ट का तल्लुक होता था ना, एक तो ग्लोबल वाइज जिस तरह वो बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में उसका क्या अहमियत है, एक लोकल वाइज जो आता है ना, हर लोकल कल्चर के बीच में जेस्चर और वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है
वो अलग होती है। जो बिल्कुल मैंने महसूस किया 17-18 साल की जो मेरी अपनी जो सर्विसेज है लोगों के साथ ना, बिल्कुल सही। उसमें जो अब जब जिस तरह ओमान में जाते हैं ना, तो ओमान में आप कंधे पे किसी के पीछे हाथ रखे तो बड़ा बुरा मनाते हैं। या कोर्ट के अंदर हमारी जो एथिक्स है ना कि आप अगर जज के सामने खड़े हैं और आप जो है ना नेल निकिंग करते हैं बोर्ड के ऊपर या डाइस के ऊपर, तो जज साहब इस चीज को बहुत बुरा जानते हैं। वो कहते हैं ये ना प्रोफेशनल एथिक्स बिल्कुल के सही। खिलाफ। इसी तरह आई कांटेक्ट के बारे में जो आप कह रहे थे ना कि आई कांटेक्ट का एक्सप्रेशन जो होता है, ये एक्सप्रेशन में इसका समझे कि 20 या 25% जो होता है ना इसका वो अलग होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि आई कांटेक्ट उसी वक्त आदमी करता है जब वो कॉन्फिडेंट होता है। जब वो किसी नॉलेज के बारे में जरा नहीं होता तो वो छोटे मोटे विंक कर लेता है, ये ब्लिंक करके पीछे हो जाता है, या बिल्कुल उसको सही। उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो वो पीछे हो जाता है। तो उसका जेस्चर ये होता है कि यार उसका नॉलेज इसके बारे में नहीं है। तो वो जो उसको जो कम्युनिकेट करने वाला बंदा, जिस तरह इमरान शाह साहब हैं, ये स्पेशलिस्ट है, ये जान जाएंगे कि यार इसको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में नहीं पता। वो उससे फिर वो दोबारा सवाल नहीं करेंगे, उसको शर्मिंदा होने से ही बचा लेंगे। जस्टिस का यही फायदा होता है कि आप उसको इन द मीन वाइल आप किसी मतलब मीटिंग के दौरान उसे शर्मिंदगी से या जनरल एम्बैरेसमेंट से ही बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो कन्वर्सेशन, जब जनरल कन्वर्सेशन होती है तो उसमें हर किस्म के नॉलेज के आदमी होते हैं। उसमें बिलो एवरेज भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं, और अबव एवरेज को जो होता है कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। ये शाह साहब अगर इस चीज को इसके बारे में अगर उन्होंने एग्जाइन किया और ये उनके नॉलेज में है, वो जितना पढ़ा लिखा आदमी होता है, जितना होशियार होता है, जितना समझदार होता है, जितनी उसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होती है, उसको कंट्रोल करना जेस्चर के हवाले से, उसकी आई कांटेक्ट के हवाले से। और फिर तीसरी बात जो आ जाती है ना जी, कि ये औरिया मकबूल जान, ये कासिम अली शाह साहब कई दफा लेक्चर देने हमारे उधर दासू टाइम पे आए थे, उनसे मुलाकात हुई थी। कहते हैं जी कि जो आपकी मादरी जबान होती है, ये जो आपका मादरी तरीका होता है बात करने का, या हाथों से बात करने का, मुंह के जरिए एक्सप्रेशन बयान करने का, तो जब आप अपनी जबान छोड़ के या अपने जो नेचुरल एक्सप्रेशन छोड़ के जाते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन लेवल जो है वो 80-90% डाउन हो जाता है, और समझने वाले को समझ नहीं आती कि ये क्या है। तो इसके ऊपर इमरान शाह साहब इसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी जो अपनी जो चीज थी। थैंक यू, बहुत चलें जी, थैंक यू सो मच कामरान वेल साहब। नरेटेड। हाँ, मैं अब आपको थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बताता हूँ कि एक याद रखिएगा कि आपका जब आप किससे बात कर रहे हैं ना, ठीक है, और आप उसकी तरफ आपने क्या किया हुआ है कि आपने उसकी तरफ आपने रुख नहीं किया हुआ, तो दिस इज काइंड ऑफ इंसल्ट फॉर हिम ना। वो कहेगा यार कि मतलब मैं इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, इसने इसकी बड़ी अजीबोगरीब बॉडी लैंग्वेज है, किसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरी तरफ से एड्रेस अटेंशन भी नहीं दी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम कई बहुत दफा गलती ही करते हैं। आप याद रखें कि आपका घर इज समथिंग एल्स, आपका इंस्टीट्यूट इज समथिंग एल्स, और आपका प्रोफेशनल प्लेस ऑफ वर्किंग इज समथिंग एल्स। तो आपको हर जगह मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करना एज पर देयर स्टैंडर्ड्स। हम क्या करते हैं, हमारे कई दोस्त, मैं खुद भी देखता हूँ उनको, बल्कि मैं उनको बात पर गाइड भी करता हूँ कि यार तुम जब ऑफिस में बैठे हुए, तुमने पूरी चेयर अपनी, क्योंकि वो मूविंग रिवॉल्विंग चेयर है, तुमने उसको बिल्कुल पीछे कर लिया, और मतलब बड़ा लिथल बिहेवियर है ये। उससे क्या होता है, यकीन कीजिए कि एचआर के लोग बाकायदा इन बातों को जब अप्रेजल्स कर रहे होते हैं ना एनुअली, फिर उनको बाकायदा नोट करते हैं कि यार आप फलानी डेट के ऊपर मैंने आपको देखा था। सो इट मींस कि बॉडी लैंग्वेज का हमारी कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्टफुल पार्ट है। प्लीज मूव ऑन। अच्छा, हमारी कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स भी होते हैं ना, ठीक है। आपको क्या लगता है, कोई बता सकता है कि कम्युनिकेशन के अंदर अगर बैरियर्स हों तो क्या कम्युनिकेशन फ्रूटफुल हो सकती है? एनीवन प्लीज। हमारे पास शजा और सैयद कामरान साहब हैं जी। शजा को पहले म्यूट कर देते हैं ताकि उनका जो है व्यू जान सकते हैं। जी शजा। ऑब्वियसली नहीं, फ्रूटफुल तो नहीं हो सकती जब मैं किसी से बात कर रही हूँ और उसका ध्यान किसी और की तरफ है, या फिर उसका मुंह बन गया, या फिर उसके एक्सप्रेशन मुझे अच्छे नहीं लगे, तो ऑब्वियसली मैं तो उससे बात नहीं करूँगी। ऑब्वियसली बिल्कुल उसको सही है, बोलूँगी मेरी तरफ बात करो, हाँ ध्यान दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके अच्छा, एक और चीज, अच्छा इसको जरा इसको एक और क्लिक कीजिएगा प्लीज। एक सेकंड जी। हमारे पास टाइम कम है, मैं जरा आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। एक चीज बात याद रखिएगा कि सबसे बड़ा बैरियर कम्युनिकेशन में जो होता है ना, तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं याद रखिएगा, दो चीजें, एक इनसिक्योरिटी और दूसरा लैक ऑफ फीडबैक।
ये तमाम इन अटेंशन, पुअर एक्सप्रेशन, प्रीमेच्योर एवैल्यूएशन के लोग पहले ही कह लेते हैं भाई इसका ये मतलब होगा, ठीक है, इमोशंस, इनकंसिस्टेंसी, फिजिकल बैरियर्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं, इनसिक्योरिटी, बात ये है कि आपको पता है कि आपने किसी को मालूमात शेयर की और आपको डाउट है कि नहीं यार ये मुझे लगता है कि ये इसको जो है ना एक्सप्लोर कर देगा, ये तो इसको किसी और को बता देगा। वो इनसिक्योरिटी जो होती है वो कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने नहीं देती। फिर लैक ऑफ फीडबैक। मैं आपको आज एक तमाम जितने पार्टिसिपेंट्स सबको एक बात बता दूं, भाई आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप किसी की फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं, आप कोई अच्छा आपको कोई मैसेज आता है, प्लीज उसको फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली दैट स्टार्ट्स योर लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ जी, हेयर इज द टी कप के अगर सागर इसको आप पढ़ दें या किसी और पार्टिसिपेंट को, बल्कि आप ही पढ़ें क्योंकि मेरे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप प्लीज पढ़ दें इसको, पहला पार्ट पढ़ दें प्लीज जस्ट। जी Communication skills are abilities you use when giving and receiving different kinds of information. Some examples include communicating ideas, feelings, or what's happening around you. Communication skills involve listening, speaking, observing, and empathizing. It is also helpful to understand the differences in how to communicate through face-to-face interactions, phone conversations, and digital communications like email and social media. जी देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना उन एबिलिटीज का नाम है कि आप किस तरह से लोगों से इजहार ख्याल करते हैं, किस तरह से लोगों से आप मालूमात का तबादला करते हैं, और किस तरह से आप अपना मतमा नजर या जो आपके दिल में जो आप चाहते हैं वो दूसरों को बताना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए आप बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, आप एम्पैथाइज भी करते हैं, आप उसकी जगह खड़े होकर भी सोचते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें सबसे जो अहम चीज है ना वो ये होता है कि हमारी आजकल हम एक बड़ी स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं ना मोबाइल में, मतलब यू की जगह हम यू लिख देते हैं। होता क्या है कि आपको फिर आदत पड़ जाती है इसी तरह की कम्युनिकेशन करने की ईमेल्स के ऊपर भी। मुझे नहीं पता कि आप जिन ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं या जहां आप काम कर रहे हैं, जहां मैंने काम किया, मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड बैंक में, यूएसएआईडी में जहां मैंने काम किया, मैंने प्लान इंटरनेशनल में काम किया, दे वर यूज्ड टू से कि प्लीज ट्राई टू राइट एन ईमेल दैट इज एन ईमेल, दैट इज एन ऑफिशियल ईमेल। हम क्या करते हैं, हमको टेक्सटिंग की आदि होगी ना स्लैंग लैंग्वेज के, हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसे हम वही लैंग्वेज इवन अपनी ईमेल में भी लिख देते हैं। अच्छा, अगर आपकी व्हाट्सएप ऑफिशियल है तो आप उसमें वही लैंग्वेज लिख देते हैं। उससे क्या होता है, ये दैट मींस दैट यू आर लैकिंग द स्किल, कि आप लोगों से प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज के अंदर निचला इसका हिस्सा, कम्युनिकेशन स्किल्स अलाउ यू टू अंडरस्टैंड, ये आपको भी अलाउ करता है कि आप दूसरों को अंडरस्टैंड करें, ये नहीं कि सिर्फ दूसरे आपको अंडरस्टैंड करें। दैट वुड बी अ वन वे कम्युनिकेशन। हमेशा कम्युनिकेशन टू वे होनी चाहिए, ताकि आप जिस तरह लोग आपको समझें, आप भी लोगों को समझें, क्योंकि जब तक आप लोगों को नहीं समझेंगे आप उनके साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। ये आपका एक सेल्फ क्रिएटेड बैरियर हो सकता है। ठीक है, सो सबसे बड़ा स्किल कम्युनिकेशन का क्या है कि आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। आप ये सोच लें कि दूसरी साइड पे जो बंदा खड़ा है मुझे उसको भी समझना है। ठीक है, कि वो क्या चाहता है, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम माय साइड। ठीक है, सो आपके लिए एक सबसे बड़ा आपकी लाइफ में जो एक जिसे कहते हैं ना एक माइलस्टोन अचीवमेंट जो होगी कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है ना वो डिपेंड करता है कि हाउ गुड रिसीवर यू आर, कितना अच्छा आपका पार्ट रिसीविंग का, आप कितना अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं इंफॉर्मेशन को। ये तो नहीं है कि आपने बस एक दफा। अच्छा, एक और बात भी बता दूं आपको, प्लीज अपनी जिंदगी में एक असूल बनना है। आप सब मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बात बता दूं, प्लीज आप कभी भी हाफ इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, खासतौर पे अपना सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि आप उतने इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि यार ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई थी तो क्या आपने उसको वैलिडेट किया। ठीक है, जहां भी हम हमारा कम्युनिकेशन स्किल लैक कर रहा होता है कि हम ऑथेंटिसिटी पे नहीं जाते। ठीक है, प्लीज मूव ऑन। अच्छा, अभी यहाँ हम सारे, मैं इस वक्त एक्टिव स्पीकर हूँ साथ, क्योंकि मेरे साथ इसको कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं सागर, तो वो इस वक्त
थोड़ा बहुत मेरे से इंटरेक्ट करके बातचीत कर रहे हैं, आप सब लिसनर्स हैं। अच्छा, ये तो एक मजबूरी है कि क्योंकि कम्युनिकेशन इस तरह से हो जाएगा, मतलब डिस्टॉर्शन आ सकती है। बट एक क्वेश्चन है आप सबसे, मतलब मैं अपने आप से भी क्वेश्चन करता हूँ, मुझे रिक्वेस्ट आपसे करनी है, भले ही आप यहाँ ग्रुप चैट में भी इसका जवाब मुझे दीजिए, दे दें। एक रिक्वेस्ट एक तो है कि एक दफा में आप कोशिश करें कि हम अपने जो है ना अपना पार्टिसिपेंट्स को हम रिवॉल्व करते हैं और भी पार्टिसिपेंट्स को चांस देते हैं, ताकि वो भी इसमें इंटरेक्ट करें ना, ताकि पता लगे कि कहीं मैं उनका टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, आप ये बताएं कि एक्टिव लिसनिंग आप छोड़ दें, एक्टिव लिसनिंग तो बहुत बड़ी बात है, आप ये बताएं क्या लिसनिंग हमारी कितनी अच्छी है, हम कितने अच्छे लिसनर हैं? कोई बता सकता है मुझे, कोई वॉलंटियर करेगा कि वो कितना अच्छा लिसनर है? जी मिस शजा। एक्टिव लिसनर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। गुड है। मैं मतलब मैं आधी बात सुनती हूँ और आधी अज्यूम कर लेती हूँ। पढ़ने में भी, ऑफिस में सुनने में भी, घर में भी, और मोस्टली यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है कि आधी मैं सुन ले रही हूँ थोड़ी बहुत टूटी फूटी, और आधी में जो अनकॉन्शियस माइंड है वो समझ जाता है कि सही क्या कहने वाली है। कभी कभी गलत भी, ऑब्वियसली 100% गलत ही होती है, क्योंकि वो कुछ और ये कहने वाली होती है, लेकिन मैं खुद अज्यूम कर लेती हूँ अच्छा इसका मतलब यही अब ये कहने वाली होगी, तो जवाब दे देती हूँ फौरन। बिल्कुल जी सही, अच्छा थैंक यू जी वेरी मच। एनीवन एल्स प्लीज, एनीवन एल्स? जी हमारे पास दो पार्टिसिपेंट्स और हैं, मिस्टर सलमान और सैयद कामरान। हम सलमान का व्यू पहले जान लेते हैं। जी सलमान। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। शाह साहब, एक्टिव लिस्नर का मेरे हिसाब से ये होगा कि जो जितना अच्छा मैसेज को इंटरप्रेटेट करेगा ना सामने वाले, वो मेरे हिसाब से बहुत एक्टिव लिस्नर है। ठीक हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, यही आपके साथ ही आपको एडिशनल कमेंट दे दूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है, लेकिन पहली बात तो वही रह गई ना कि आपका मैंने अगर सुना ही नहीं तो मैं इंटरप्रेट कैसे करूंगा? सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक्टिव लिसनिंग में बाद में आ रहा हूं, अभी मैं जस्ट आपसे लिसनिंग की पूछ रहा हूं, अभी एक्टिव लिसनिंग की बात ही नहीं कर रहा। प्लीज आप मुझे, अभी आप लोग मुझे भी नहीं सुन पा रहे शायद, लिसनिंग पे बताएं कि लिसनिंग क्या होती है, व्हाट इज लिसनिंग प्लीज, एनीवन एल्स? सैयद कामरान साहब। जी सैयद कामरान साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर मैं तो जो आपको बता रहा हूँ कि ये मैं जो है ना, मैं तो बैड लिसनर हूँ लेकिन ये है कि लिसनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रोफेशन से मैं हूँ उसमें जब तक आप एडवोकेसी कर ही नहीं सकते, जब तक आप जवाब दवा और इन सारी चीजों को सुनेंगे नहीं, प्रोसेस उस वक्त तक अच्छा नहीं होगा, एविडेंस उस वक्त तक अच्छी पेश नहीं होगी, उसके बाद उसका सम अप या रैप अप जो होता है, जो आखिरी जिसके ऊपर डिसीजन होता है, उस वक्त तक अच्छा ही नहीं हो सकता कि जब तक आप मुखालिफ फरीक की, मुखालिफ वकील की, या आप प्रोफेशनल जिंदगी में किसी और शोबे से तल्लुक रखते हैं, जब तक आपके ऊपर लिसनिंग का कमांड ना होगा तो लाजमी वाला आपकी प्रोफेशनल डेफिशिएंसी जो है वो मेरे ख्याल है 50% जो है वो लैप्स कर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्रीड, एग्रीड। अच्छा एक हमारे पास जी और यूजर है सैयद फैसल अब्दुल अजीज साहब। उनका भी जो है वो हम जो है वो लास्ट में व्यू जान ले, तो हम जो है वो मूव कर जी, लें। प्लीज 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 फैसल। जी फैसल साहब। लिसनिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर लर्निंग पर्पसेस। जितनी लिसनिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आप अच्छा लर्न कर सकते हैं। और लिसनिंग जो है, अगर आपकी कंसंट्रेशन जो है ना फुल होनी चाहिए, जो बंदा आपको बोल रहा है और आप लिसन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक्टिव लिसनिंग। ठीक हो गया, एग्रीड, ठीक हो गया। जी, अब मैं आपको एक्टिव लिसनिंग का बताता हूँ, आप जरा इसको सुनिएगा। अभी यहाँ मेरे सामने प्रियंका का भी मैसेज आया है, उसको भी मैं बाद जी में देखता बिल्कुल, हूँ। आप चाहें तो मैं उसको रीड आउट कर सकता हूँ अगर आप आप चाहें। प्लीज रीड आउट करें, उसका बड़ा अच्छा मैसेज है, बहुत जबरदस्त मैसेज है, बोले। बिल्कुल। अच्छा जी, मिस प्रियंका अदवानी कह रही हैं लिसनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इफ वी डोंट अंडरस्टैंड अदर्स। लिसनिंग हाउ कैन वी अचीव अवर गोल। बिल्कुल बेहतरीन। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, आप जितने भी इस वक्त मतलब यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं ना, सब के सब बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेंट्स हैं, बड़ी आपकी जिसे बोलते हैं ना कि आप अच्छी तरह सुन रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं कि प्लीज लिसनिंग सिर्फ लर्निंग के लिए अहम नहीं है। एक्टिव लिसनिंग अगर आपकी नहीं है तो आप अच्छे प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं है
तो आप किसी तौर भी आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आपकी अच्छी लिसनिंग नहीं है, एक्टिव लिसनिंग नहीं है, तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे लॉयर नहीं है, ठीक है, आप अच्छे मैनेजर नहीं है। मैं अपने इस वक्त अपना डिपार्टमेंट में, एक इदारे में मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देखता हूँ, ठीक है। आप यकीन कीजिए हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है कि मैंने अपने उसको एडमिन असिस्टेंट को एक चीज के लिए भेजा, उसे मैंने बता दिया कि यार इसकी ये चीजें लेकर आए, सर मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा, क्योंकि उसने सुना नहीं। अब जब वापस आया तो माशाल्लाह लिस्ट में कुछ और था, वो लाए मौसूफ कुछ और। उसकी वजह क्या है, हमने अपनी हैबिट ही नहीं डेवलप की एक्टिव लिसनिंग की। आप सब लोग एक बात कहीं मेंशन कर लीजिए, शायद आपके पास नोटपैड हो या ना हो, एक्टिव लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग। आपका अगर एक्टिव लिसनिंग का आपका स्किल आ जाता है तो इट मींस कि कम्युनिकेशन के आपने 60% पोर्शन को आपने समझे, आपने लर्न कर लिया, आपने उसको विन कर लिया, ठीक है। आप हमारे यहाँ ना बदकिस्मती सब रेडियो बड़ा मालूम हो गया। आप लोग एक काम कीजिए, आपने एक रेडियो पे एक प्रोग्राम आता है सहरबीन, बीबीसी पे आता है, उसको जरूर सुने, ठीक है। और जब आप रेडियो लिसनिंग में आएंगे ना, अभी भी दुनिया में रेडियो बहुत चल रहा है, फैशन है। उससे होता क्या था कि लोगों का लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और लोगों के पास जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थी बहुत शानदार हुआ करती, क्योंकि वो एक्टिव लिसनिंग की उनको हैबिट डेवलप हो गई। प्लीज मूव ऑन। हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स में से मैं किसी मतलब स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट से चाहूंगा कि इस पे बताएं कि कॉन्फिडेंस क्या समझते हैं, व्हाट इज कॉन्फिडेंस। कुछ न्यू पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक खामोश रहे हैं, तो मैं भी चाहूंगा कि वो भी हैंड रेज करके कुछ अगर इसमें पार्टिसिपेट करें कॉन्फिडेंस के हवाले से। जी, एनीवन? मिस इकरा, मिस माहिरा, मिस सबा, रिजा, any of you voluntarily, please. आप अगर आप लीड लें, आप किसी को कह दें यू आर मतलब फैसिलिटेटर कह दें आप किसी को, मेरा ख्याल है कि वो को जरूर मिस बोलेंगे। साइमा, आवाज आ रही है आपको? जी, अगर आप लोग चाहें तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास। और मैं आप लोगों का माइक जो है वो अनम्यूट कर सकता हूँ। जी, बरखा, आवाज आ रही है आप में से किसी को? ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पर आप लोग बात करें। जी प्लीज। आयमा का माइक अनम्यूट है, लेकिन आई थिंक उनका कोई ऑडियो का इशू आ रहा है। ठीक है, कोई और देख। जी प्लीज। अच्छा जी, कुछ बच्चे जो है वो घबरा रहे हैं जो है नहीं वो घबराए ना यार, मैं इतना हॉरिबल मुझे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मुझे जो है वो यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि जो है क्या वो मैसेज है? कि प्लीज लाइक जो है वो हमें नहीं, और चैट भी अच्छा जो है ठीक है, वो हमें आ रही है। अच्छा हाँ, मैं अब चलें, थैंक यू वेरी मच, यू हैव सपोर्टेड मी ड्यूरिंग द सेशन। अब ये क्या चीज है, कॉन्फिडेंस किस चिड़िया का नाम है भाई? अच्छा, मैं आपको आपको एक इंटरप्ट बात। करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी जी मिस्टर जैनब जो है वो मैसेज कर रही है चैट पे कि वो कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। जी प्लीज प्लीज बोलें बोलें, बात करें। जी मिस जैनब। सर, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक हम किसी को फेस नहीं कर सकते, और कॉन्फिडेंस के साथ ही हम लोग आगे फेस करते हैं लोगों को, और उनके साथ हम बात करने का एक हुनर होता है। तो मे बी शायद इसी को जबरदस्त कॉन्फिडेंस कहते हैं। जी, जबरदस्त, ठीक हो गया, यू आर ऑन द पॉइंट। जी प्लीज, एनीवन एल्स प्लीज। जी प्लीज प्लीज, विक्रम प्लीज, विक्रम जी का माइक खोलिएगा प्लीज। जी जी विक्रम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, ऐसा कॉन्फिडेंस ऐसे कि अगर एक बंदा किसी से 5000 बंदों से भी स्टेज से मिलता है अच्छी तरह से, अगर वो न्यू बंदों से किसी से मिलता भी है ना, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाता है। इसी वजह से आई थिंक कॉन्फिडेंट की बात हो, जैसे मैं भी रिलीजियस थोड़ा बंदा हूँ, ठीक है। तो अगर कहीं पे जाता हूँ, जब कुछ बंदे बैठे हो न्यू हो या मिलजुल हो एक दो दफा, या
तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, बात करने में भी कॉन्फिडेंस होता है या कुछ बातें शेयर करने में भी। अगर एक दो बंदे ऐसे भी न्यू बैठे हों तो उस पर बात करने में भी बंदे को थोड़ी कंफ्यूजन बिल्कुल होती है, ठीक है, तो बंदा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Am I right? अच्छा, मुझे लग रहा है कि इस वक्त क्या ना प्रियंका को बात करना चाह रही हैं। अगर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल साहिल से कि उनका आप माइक ऑन करें। बिल्कुल जी प्रियंका, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है, आप माइक पे बता दें जो आपने चैट में लिखा हुआ है। जी प्रियंका, अपना माइक यहाँ से अपनी तरफ से अनम्यूट कर दें और जो भी कहना है माइक पे कह सकते हैं। चलें, अगर अगर नहीं करना चाह रहे बात, तो मैं थोड़ा सा आपको सबको एक असिस्टेंस देना चाहता हूँ जी कि आपकी क्लास में एक मतलब आपकी क्लास में आप में से एक दोस्त उठा, ठीक है, उसका नाम आप, अब मैं नाम तेरे नाम लेना चाह रहा हूँ, तेरे नाम ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, सागर साहिल उसका नाम है। वो आपकी तरह का स्टूडेंट है, बट ही थॉट अदरवाइज। उसने कहा यार कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचूं, व्हाई नॉट कि मैं एक ऐसा लर्निंग ग्रुप डेवलप करूं कि मेरे साथ के और भी स्टूडेंट्स का फायदा हो जाए, ठीक है। फिर इसका कॉन्फिडेंस देखें, आपके कॉन्फिडेंस था तो इसने रिसोर्स पर्संस को हंट कर ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप याद रखिएगा, आपकी डिग्रीज, ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी ट्रेनिंग तब तक आपका फायदा नहीं आपको दे सकती जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस ना दे, ठीक है। एक बात याद रखें प्लीज, आप अपने आप को कोशिश करें कि आप अपनी हैबिट डेवलप करें कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया करें, अपने आप को बकअप किया करें, ठीक है। छोटी छोटी चीजों पे खुद को बकअप करना शुरू करें। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज जिसे कहते हैं पे करती है ना, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पे करता है आपको, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि बच्चों को 4 आउट ऑफ 4 सीजीपीए मिल रही है जी, बच्चे की बड़ी शानदार उसकी सीजीपी है, और जी लेकिन उसको 5 लोगों को बात नहीं करने आती, बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन ही नहीं दे सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको प्लीज, आप अपनी आज से प्रैक्टिस शुरू करें, ट्राई टू टॉक टू योरसेल्फ। आप जाकर आईने के सामने खुद से बातें करें, आप आईने के सामने अपनी अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करें। मैं सागर, आई एम एडमिटिंग हियर कि मैं एक बहुत पुअर राइटर था, मुझे लिखना नहीं आता था, मतलब मेरा मजाक उड़ाते थे दोस्त ना। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मतलब इंसल्ट वाली बात है कि मैं मतलब एमबीए कर चुका, मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स कर लिया, मैंने आईआर में भी कर लिया, बट मैं जब आर्टिकल लिखने बैठता तो मेरे पास लफ्ज ही नहीं जुड़ते, ठीक है। देन आई ट्राइड एंड ट्राइड, और आप यकीन करें आज पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसको मुकालमा.com बोलते हैं, मेरे रेगुलरली वहां मेरे जो है आर्टिकल्स आते हैं, पब्लिश होते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान ऑब्जर्वर में मैंने अपने मेरे आर्टिकल पब्लिश होते हैं। क्यों? आई गॉट द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू दैट। प्लीज अपने आप को बैकअप करें। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आप ना अपने मेंटोर्स के साथ अपना कनेक्टिविटी स्ट्रांग रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी सागर की है, मुझे प्रेम, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रेम और मैंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट इकट्ठे मिलकर किया जिसने एक हिस्ट्री बनाई पूरे ग्लोब में। तो प्रेम ने मुझे इस जब आपके इनिशिएटिव के बारे में बताया तो मैंने प्रेम से कहा यार कि मतलब आई वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ यू, ठीक है, मैं सागर को सपोर्ट करना चाहूंगा। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज अगर आप लोग आज से स्टार्ट कर दें, अगर आप मुझसे कमिट करें तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि प्रेम यानी कि प्रेम सागर हमारे सर हैं एक यूनिवर्सिटी में, हम हमारे तमाम बच्चे उनको जानते भी हैं माशाल्लाह से। तो ये वही प्रेम है जिनकी सर इमरान बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम सागर मेरे दोस्त, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ आपने ना क्या करना है। एक तो आप लोग कोशिश करें, कॉन्फिडेंस हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने अपने अंदर जो मतमा नजर है, जो छुपा हुआ है, उसका इजहार करना शुरू कर दें, ठीक है। आप अपने अंदर छुपी हुई बातें जो आप किसी से नहीं कह सकते, शीशे में खड़े होकर अपने साथ कर लें, अकेले में कर लें, एक बात। दूसरी बात आपने क्या करनी है, प्लीज आप अपनी जो आपकी पॉजिटिविटीज है ना, आपकी जो हाइलाइट्स हैं, उनको सामने रखें अपने। यार मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैक मा को आपने पढ़ा हुआ होगा। जैक मा को ना जॉब नहीं मिली थी, उसमें अपना क्या नाम है इसका, वो बहुत बड़ी चेन है मैकडोनल्ड्स में। उसने अप्लाई किया, उसने 10 दफा अप्लाई किया, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी, उसको जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा यार मैं अपना कुछ करता हूँ। उसने इनोवेटिव सोचा, उसने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, ठीक है।
आप अपने बेहतरीन दोस्त हैं, ट्राई टू बी द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ योरसेल्फ। और एक बात और, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आपका किया हुआ हर काम अच्छा होता है, आप उनसे शेयरिंग स्टार्ट करें, ठीक है। और एक बात बताऊं मैं आपको, मैं आपको मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल प्रोवाइड यू माय नंबर, एनी वन ऑफ यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। देखिए उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो होता है ना, वो बाप बच्चे वाला होता है, ठीक है। कुछ आपने आपने मैं आपको अपना कॉन्फिडेंस बताऊं, मेरा अपना कॉन्फिडेंस इसलिए बहुत हाई रहा हमेशा, माय फादर इज माय बेस्ट फ्रेंड ना। मतलब आज भी मैं उनसे बैठकर गजलों पर, गीत पर, तारीख पर बात कर लेता हूं, मैं उनसे आर्ट और आर्किटेक्चर पे बात कर लेता हूँ, हॉर्टिकल्चर पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि ही हैज गिवन मी दैट कॉन्फिडेंस। आपके घर में एक बहन एक भाई जरूर होता है, आपकी जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है। आप अपनी सक्सेसेस, आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट उनसे शेयर करना शुरू करें, ठीक है। एक बात बता दूं आपको, आपका सबसे बड़ा दुश्मन, मैं आपको पता नहीं अगर मुझे सागर टाइम दे, सागर आप मुझे विल यू अलाउ मी कि मैं थोड़ा बियॉन्ड चला जाऊं सेशन से, अगर लोग बोर नहीं हो रहे? नहीं बिल्कुल, वैसे तो हमारा मकसद ही लर्निंग है, तो हम जो है वो स्लाइड या कंटेंट पे तो फोकस तो हमारा उतना है ही नहीं, एज लॉन्ग एज हमारी लर्निंग अगर जो है वो जितनी अच्छी है तो। अच्छा, मुझे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बड़ी मजेदार स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बट मुझे यहाँ ये डिस्क्रिप्शन में मतलब चैट ग्रुप में कुछ लोग अगर यस बोलेंगे तो मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा सुने, होता क्या है कि हमारे यहाँ हम लोग प्रोफेशनल जलसी आपने बड़ी सुनी है, ऐसी ना सुनते हैं हम लोग अक्सर यार, प्रोफेशनल जलसी। हुआ ये कि एक ऑफिस में सुबह जब सारे लोग घर पहुंचे ना, अपने ऑफिस, घर से ऑफिस पहुंचे ना, तो उन्होंने अपनी टेबल पर देखा, उनकी टेबल पे एक लेटर पड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, सबने अपने अपने टेबल पे बैठे हुए लेटर उठाया, उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, जो आपकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट थी ना, जिसने आपके पैर पकड़े हुए, टांग पकड़ी हुई थी ना, वो बंदा मर चुका है। वो तो जनाब हर एक चेहरे पे खुशी, रौनक और खूबसूरत हर बंदा हो गया एकदम, भाई ये तो कमाल हो गया, जान छोड़ की। फिर नीचे लिखा हुआ था लेटर में, अगर आप उस बंदे को देखना चाहते हैं तो आखिरी दफा उसका दीदार करने के लिए आप चले जाएं, चर्च में पहुंच जाएं, चर्च में कॉफन पड़ा हुआ है आप, लेकिन तरीकाकार क्या है कि एक गेट से एंटर होंगे, एक बंदा जाएगा, उसको देखेगा और दूसरे गेट से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जब वो लोग उस कॉफन के वाले रूम में पहले जनाब, सबसे पहले कंपनी के सबसे सीनियर मैनेजर गए, फिर उनके बाद उनके जूनियर मैनेजर गए, फिर एक और ऑफिसर गए। अजीब बात ये थी कि जाते तो हंसते थे, लेकिन जब बाहर आते तो बड़े शर्मिंदा और बड़े जो ना वो मतलब अजीबो गरीब उनके चेहरे की सूरत हाल होती थी और पसीने उनके छूट रहे होते थे। तो वुड यू गेस कि वहां क्या ऐसा था उस कॉफन के अंदर कि वो शर्मिंदा होना शुरू हो गए लोग? मैं बता दूं आपको, दैट वाज अ मिरर। हाँ जी, आपके सबसे बड़े दुश्मन आप खुद होते हैं, ठीक है। आप ये देखें, हम 1000 बार अपने आप को रोकते हैं, यार मैं नहीं कर सकता। भाई जब आप खुद एक बात अपने आप को कह रहे कि मैं नहीं कर सकता, तो याद रखिए आपको किसी ने बकअप नहीं करना। स्टार्ट बकिंग अप योरसेल्फ टुडे, प्लीज। आप अपने आप को आज से बकअप करें। जिस दिन से जब आप बकअप करेंगे ना अपने आप को, ठीक है ना, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके अंदर जो एक, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी बिलीवर हूं, मैं लेकिन मैं यहाँ नहीं कोट करना चाह रहा कोई भी अपनी रेसिटेशन, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आप सबको बता दूं कि हमें पैदा करने वाले ने, कुदरत ने हमें बेहतरीन तरीके से पैदा किया, हमें बेहतरीन पैमाने पे पैदा किया, लेकिन उसका करना क्या है कि आपने अपने अंदर जो आपकी बेस्ट स्किल्स है ना, उनको आप ढूंढना शुरू कर दें। आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर जब वहां ग्राउंड में पहुंचा था ना, जब 16 साल की उम्र में, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था उसका, ओए ये कल का छोकरा, ओए ये तो इसका कद छोटा है, और दुनिया को उसने नचाया अपने हाथ पर। देखें उसने जिस तरह की, सचिन तेंदुलकर की जो हिस्ट्री है क्रिकेट की, दुनिया में ऐसे क्रिकेटर्स आए ही नहीं अब, ठीक है, बिकॉज ही मस्टर्ड अप हिज करेज, और उसने कॉन्फिडेंस को गेन किया। ही प्लेड ईच एंड एवरी इनिंग्स विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी सपोर्ट के बगैर हर चीज अटेन कर सकते हैं। दिस इज द नटशेल रिजल्ट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ,
देन यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। आप अपना हर गोल अचीव कर सकते हैं। आप याद रखें आपके गोल अचीव क्यों नहीं होते। पहली बात तो ये बदकिस्मती से हम गोल भी नहीं बनाते। मुझे कभी सागर किस दिन मौका देंगे तो मैं आपको मिशन विजन कैसा होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या होती है, मैं उसके ऊपर जरूर चाहूंगा कि हम एक सेशन करें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि करियर ग्रोथ भाई आपके अपने हाथ में है यार, ठीक है। मुझे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि आपने एमबीए के अलावा इसी दौरान कोई कोर्स भी किया है? प्लीज मतलब ऐसे लर्निंग के लिए कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? मतलब ये बताया ना कि आप एमबीए कर रहे हैं, आप बड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, बट बिसाइड एमबीए हैव यू स्टार्टेड लर्निंग समथिंग एल्स? कुछ सीखा नया, कुछ नई बात सीखी, या बस वो 2+2 4 ही सीखना है हमने? दैट शेक्स माय कॉन्फिडेंस, दैट शेक्स योर कॉन्फिडेंस। होता क्या है, आप जब भी अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाते, आप में कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। आप जब भी अपने अंदर हाइलाइट्स को, जब भी आपने अपनी जो बेस्ट आपकी सेलेबल चीजें हैं उनको निकाल कर बाहर नहीं रखते, आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट मैंने 40 साल की उम्र में अब आकर, इसके बल्कि 41 का होने वाला हूं, तो मैंने अब आके बाकायदा आर्टिकल राइटिंग को सीख लिया है यार। नाउ आई एम बीइंग पब्लिश्ड, आई एम बीइंग हर्ड, और मुझे उसका फीडबैक भी मिलता है, बड़े लोगों से फीडबैक मिलता है। सो आई गॉट द कॉन्फिडेंस एट द एज ऑफ 40 कि मैं लिख सकता हूं, तो व्हाई डोंट यू पीपल? आपकी तो अभी बेटर लाइफ बहुत पड़ी है, ठीक है। यू आर योरसेल्फ, आप खुद इंजीनियर अपने अंदर, अपने आप को अपनी इंजीनियरिंग सेट कर लें। डोंट वेट फॉर द अदर्स कि यार फलाना आके मुझे धक्का देगा तो मैं धक्का स्टार्ट बनना शुरू कर दूं, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूं, अभी वो विक्रम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा ना कि मेरे साथ घबराहट होती है लोगों के सामने बात करते हुए। विक्रम देखिए मेरी बात सुने, ये होता क्या है, होता ये है, हम जब ये समझते हैं कि सामने वाला जो है ना मैं उससे इंफीरियर हूं, तो फिर मसला है। आप एटलीस्ट ये जरूर सोचें कि नहीं यार मैं बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं भी कर सकता, आई कैन डू। एक बात अपनी जिंदगी में बीइंग मेंटोर मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज नेवर एवर यूज 2 थिंग्स इन योर लाइफ, 2 वर्ड्स इन योर लाइफ। इम्पॉसिबल का लफ्ज आपने आज से यूज नहीं करना। इफ यू वांट टू बी द कॉन्फिडेंट, यू विल नॉट यूज द वर्ड इम्पॉसिबल और आई कांट। ये 2 चीजें आपको रोकती हैं। याद रखें, मेरी बात सुने प्लीज बेटे, आपको जब भी नुकसान पहुंचाएंगे ये 2 लफ्ज पहुंचाएंगे। इम्पॉसिबल यार तो हो ही नहीं सकता, प्लीज ब्रेकअप द इम्पॉसिबल यार, ब्रेकअप करें इम्पॉसिबल को। ब्रेकअप करने के बाद पता लगेगा इम्पॉसिबल बोलता है आई एम पॉसिबल, ठीक है। और आई कांट में से टी को हटा दें यार, यू कैन डू। मस्टर्ड अप योर करेज, बक अप योरसेल्फ, ठीक है। प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, जो यहाँ इस वक्त जो प्रोफेशनल्स हैं, इस वक्त जिस ग्रुप में बैठे हुए हैं, मतलब मैं चाहूंगा जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, जो कि किसी ना किसी कंपनी में, इदारे में काम कर रहे हैं, या मिडिल करियर पे, या मतलब उनका स्टार्ट है, या कुछ मैनेजर, कोई एक सीनियर मैनेजर मौजूद है, मैं चाहूंगा एम्पैथी के बारे में जरा कुछ बताएं। एम्पैथी को वो क्या समझते हैं? जी, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, अपना चैट में भी मैसेज कर सकते हैं ताकि आपका माइक अनम्यूट किया जा सके। अच्छा, मैं सलमान को जवाब देना चाहूंगा, मोहम्मद सलमान मेमन को। सलमान मेमन कह रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना, लाइफ के साथ साथ बूस्ट होता है, और वो मतलब गूगल से नहीं आता। नहीं, आई एम सॉरी बेटे, मैं आपको बताना चाहूंगा सलमान, कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको बाय बर्थ भी आ सकता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो एकदम मतलब आप एक लंबी इनिंग्स खेलेंगे तो आपको आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। शाहिद आफरीदी ने पहली इनिंग्स खेली थी 37 बॉलों की, सेंचुरी मार दी थी, ठीक है। मतलब उसका बाकायदा दूसरा वनडे था, 37 बॉलों पे सेंचुरी मार दी, भाई क्या था? कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो आई डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं कि जो छोटी उम्र में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं इस वक्त जिन्होंने छोटी छोटी उम्रों में ऐसे ऐसे खूबसूरत इनिशिएटिव लिए कि मैं परेशान हो गया। उनको जस्ट मैंने बूस्ट किया, उनको जस्ट कॉन्फिडेंस दिया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद है। सलमान, एक बात बता दूं मैं आपको कि यही चीज कि
टाइम लगेगा, सीख लेंगे, आ जाएगा वक्त के साथ, नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अपने आप को बकअप तो करना शुरू कर दें, आप क्यों 10 साल का इंतजार कर रहे हैं? डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके नजदीक टाइम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मैं पूरे सबसे सवाल कर रहा हूं, इज टाइम इंपॉर्टेंट फॉर यू और नॉट? आपको क्या लगता है? मैंने जब इससे बात की, साहिल से बात की कि बेटे मैं आपके साथ आई विल कोऑर्डिनेट विद यू, तो मैंने अपना 1 घंटा स्पेयर किया, ठीक है, और अभी भी मैंने मतलब आगे अपना 1 घंटा, आधा घंटा आगे कर दिया एक दिन का, बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये मेरा टाइम है आप लोगों को टाइम देने का। अगर आप कह रहे हैं ना कि भाई वक्त के साथ है, तो आई अपियर्ड ऑन द स्टेज एट द एज ऑफ 4 years। मैंने पहली 4 साल की उम्र में पहला गीत गाया था, 4 साल की उम्र में। मुझे किसी ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया था, मैंने मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ठीक है, that was been lifted by my parents, ठीक है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कहीं ना कहीं शुरू में थोड़ा बहुत अपने आप को बकअप करने के साथ कहीं ना कहीं भाई, दोस्त, बाप, माँ, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में ऐसा होता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने थॉमस एडिसन की स्टोरी सुनी हुई? यार आप में से किसी बच्चे ने, किसी ने सुनी हुई थॉमस एडिसन की स्टोरी? आई हैव एम्पल टाइम फॉर यू। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो आई कैन सिट विद यू टिल 12। जी प्लीज, आई वांट अ कमेंट हियर। जी सागर, आपने सुना है थॉमस एडिसन के बारे में? बिल्कुल, थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे पहला बल्ब बनाया, और गुड कुछ 999 या 9999 कोशिशों के बाद इस जी, पे मैं आप जी जी बिल्कुल, 9,999 कुछ, ठीक है। मैं इस पे 1 अब मैं मिनट आपको आपका स्टोरी लेना। बताता हूँ। जी 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 बोलें। अच्छा, स्टोरी ये है कि थॉमस एडिसन एक मेंटली स्लो था, मतलब स्लो लर्नर था, ठीक है। ये आप सबके लिए है भाई, सबके लिए, आपके लिए कि क्या कि रिश्ते क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसके घर एक दिन खत आया, खत उसकी वालदा के नाम आया। तो उसकी वालदा ने वो खत पढ़ा तो धाड़े मार कर रोने लग गई। तो उसने पूछा, माँ आप रो क्यों रही हैं? तो उसने बेटे को कहा कि बेटे आपके स्कूल से खत आया है, और खत में ये लिखा हुआ है कि आपका बेटा बेहतरीन, ज़हीन, काबिल है, बड़ा जबरदस्त बच्चा है, बट हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि हम थॉमस को पढ़ा सके यहाँ, ठीक है। तो उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटे आज से मैं पढ़ाया करूंगी घर में, ठीक हो गया। यार ये स्टोरी ना आपकी लाइफ चेंजर हो सकती है। उसने अपने बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया। थॉमस कहता है कि मैं उनकी माँ की वफात के बाद कोई 5-7 साल बाद मैं पुराने कागजात निकाल रहा था तो वो खत निकल आया। आपको पता उस खत में क्या लिखा हुआ था? स्कूल ने लिखा हुआ था कि आपका बेटा नालायक, निकम्मा, किसी काम का नहीं है, ये कुछ भी नहीं बन सकता, हमारे कागजों में फारिग है, ये किसी स्कूल के काबिल नहीं है, ठीक है। तो थॉमस की आंखें भर आई, उसने कहा वाह कमाल है कि मेरी माँ ने मुझे थॉमस एडिसन बना दिया। रिश्ते, अगर आपको कोई एक अच्छा रिश्ता मैसर आ जाए, मैं आपको अपने वालिद साहब की बता रहा हूँ, तो मेरे फादर ने मुझे बहुत बकअप किए रखा जिंदगी में, मेरी मदर ने भी बहुत बकअप किए रखा। ठीक है कि वो हाईली क्वालिफाइड थे, बट कहीं ना कहीं स्पार्क मेरे अंदर भी मौजूद था, ठीक है, और आप तमाम में स्पार्क मौजूद था। आई डिसएग्री विद एवरीवन। यार आप अगर ये बात, अगर आप ये बात नहीं मानते ना कि आप में कोई मतलब हिडन टैलेंट नहीं है, आप में टैलेंट नहीं है, तो सॉरी टू से आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो मैं आपको ओवर एस्टिमेट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे मैं भी एक चीज जो है वो ऐड करना चाहूंगा सलमान के पॉइंट से और आपकी स्टोरी से भी, कि बात जहाँ पे कॉन्फिडेंस की आई है, तो हम आजकल के दौर में हम लोग, हमारी जो जनरेशन है स्पेशली, वो क्या है कि लेट्स सपोज आपने कहा कि आप अपने वालिद से या कुछ हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी जो है वो फैमिली और क्लोज फ्रेंड से काफी इंटरेक्ट होते हैं, जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है, हमारा सोशल सर्कल होता है। हम आजकल सोशल मीडिया के दौर में हम क्या होता है कि ऑनलाइन हम ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम देते हैं, लेकिन जो हमारे फिजिकल फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ बैठना उठना, अपनी फैमिली को हम बहुत कम टाइम देते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे दिमागी मतलब एक मैं कहूँ कि केज या पिंजरे में या जेल में कैद हो जाते हैं, जिससे हम एहसास कमतरी का शिकार होने लगते हैं, और हम चीजें सोचने लगते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, और ये चीजें नामुमकिन है, ये चीजें सिर्फ फिक्शनल है। फिक्शनल यानी कि कहानियां हैं, बनावटी। थॉमस एडिसन की तरह, या जो है वो आइंस्टाइन की तरह, या जैक मा की तरह, या एप्पल के मालिक जो है वो उनकी तरह, स्टीव जॉब्स की तरह। तो ये तमाम लोग हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं, हमारे प्रेजेंट में मौजूद हैं, और फिक्शनल कोई भी चीज नहीं है। फिक्शनल हमारे दिमाग का वो पिंजरा है
वो छोटी सोच है जो हमें वो चीज जो है वो हकीकत मानने पे जो है वो हमें एग्री नहीं करता। वो कहता है नहीं ये चीजें जो है वो इम्पॉसिबल है। हम सारा दिन जो है वो अभी रमजानों का स्केड्यूल है, हम रात को बैठ के फेसबुक चलाते हैं, हम व्हाट्सएप पे जो है वो फ्रेंड से बात करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में लेके होता है। लेकिन जब 1-to-1 उनसे मुलाकात होके उनसे बात करने में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, जब वो हम 1-to-1 उनसे बात करने जाते हैं तो हम उनसे बात कर ही नहीं पाते। वो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता ही नहीं कि हम उनसे फिजिकली बात कर सकें। हालांकि व्हाट्सएप पे मतलब सारा दिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड या पर्सनल चैट हमारी चलती रहती है, क्योंकि वहां पे हम कॉन्फिडेंस होता है। तो अच्छा यहाँ मैं पे एक जी 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 सागर, मैं आपको ना करेक्ट भी करता हूँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं इसी वक्त इस जो रूम में मेरे साथ मौजूद हैं, जो सेशन में है? आई डोंट थिंक सो, मैं इसको सेशन में ट्रेनिंग सेशन नहीं कह रहा, मैं लर्निंग सेशन कह रहा हूँ। जी हम बिल्कुल। म्यूचुअली लर्न कर रहे हैं एक दूसरे से। मुझे आप ये बताएं, जितने भी लोग, मुझे प्लीज मुझे आप मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या इंसान आइसोलेशन में रह सकता है? What have you learned from the lockdown? What have you learned from the lockdown? क्या सीखा आपने लॉकडाउन से, मुझे बता सकते हो? uh, is money important? Is your car important now? Is your office important now? मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं, हमारे पास चैट में काफी कुछ मैसेजेस भी आए नहीं हैं। रहा, बिल्कुल कुछ ऐसे भी ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं आपको आज एक क्लियर कर दूं कि एक वक्त आता है, ठीक है, जब आपके लिए पैसा बहुत मैटर कर रहा होता है, बट एक वक्त आता है आप कहते हैं यार पैसा नहीं चाहिए, यार क्या फायदा इस पैसे को, फेम ही नहीं है। इंसान के हर उम्र के शौक मुख्तलिफ है भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन ने ना शेर और बकरी एक जगह लाके खड़े कर दिए, ठीक है, सब इक्वलेंट है इस वक्त, ठीक है ना। मैं अब आपको एक चीज कन्वे कर दूंगा, दिस इज फाइनल थिंग, कि दैट स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द पीपल अराउंड यू बिफोर इट्स टू लेट, ठीक है ना। इससे पेशतर के कुछ ज्यादा लेट हो जाए, आप अपने लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि होगा क्या कि एक वक्त आएगा कि आपके लिए सोशल मीडिया भी बोरिंग हो जाएगा। आप कितना बैठ लोगे उस पे, व्हाट्सएप पे कितना बैठ लोगे, आप फेसबुक पे कितना आप वाइबर यूज कर लोगे? एवरीथिंग हैज अ लिमिट। 24 घंटे कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और मैं आपको गूगल का बता दूं, गूगल ने जहां बहुत सारे फायदे हमें दिए हैं ना, गूगल ने बहुत बड़ा नुकसान ये दिया है कि गूगल ने ह्यूमन माइंड को जो है ना वो फारिग कर दिया है। गूगल की वजह से क्या हुआ कि हम पहले रिसर्च किया करते थे, किताबों में जाते थे। किताब एक खास दोस्त है आपका, किताब एक पोस्टर होता है, किताब सबको पता लगता है कि जिंदगी किताब निचोड़ होती है लोगों की मेहनत का। गूगल में क्या है, गूगल में तो आप एक वो डेटाबेस है, उसके पास अरबों खरबों का डेटाबेस है, ठीक है। लोगों ने सर्चेस दी हुई है, पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। प्लीज 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 अपने खूबसूरत दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू कर दें आज से। अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करें। आपको यकीन करें, आपको आपके गुड ग्रैंड पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं, बहुत ज्यादा लर्निंग दे सकते हैं। एम्पैथी क्या है, मेरी बात सुन लें, मैं एक लफ्ज बोलूंगा एम्पैथी के ऊपर कि एम्पैथी ये है कि आपने दूसरों के जूतों में खड़े होकर देखना है। कभी जाके अपने छोटे भाई से पूछो तो सही कि यार वो क्या प्रॉब्लम्स फील कर रहा है, फेस कर रहा है। कभी जाके अपनी अम्मी से तो जाके पूछें कि यार वो 24 घंटे मतलब लगी हुई है, मतलब शी इज जस्ट लाइक अ मशीन, और उनको बकअप ही नहीं करता, उन्हें कोई एडमायर ही नहीं करता कि यार मैं अब आज मैं वाइफ से कह रहा था, मैं कि यार मतलब मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, इतने प्लस इतने मैं लेता हूँ, मतलब तुम्हारी जॉब तो खत्म ही नहीं होती यार, तुम शुरू होती है सुबह से लेकर शाम तक। बिकॉज वी हैव नेवर बीन एम्पैथेटिक। एम्पैथी गिव्स यू द वे टू लर्न द लाइफ। एम्पैथी लीव्स यू टुवर्ड्स कि आपने किस तरह आगे जाना है। एम्पैथी आपको बताती है कि दूसरों के समझने की कोशिश करें, तब आगे बढ़ सकेंगे। जी मूव ऑन। हाँ जी, मतलब ये इस पे तो मैं क्या बात करूं, ये एक ऐसा स्किल है जो कि अगर आपको नहीं पता तो आई एम सॉरी कि शायद फिर मतलब कई स्टूडेंट्स को, आपके टीचर्स को सोचना पड़ेगा, आपको उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, ठीक है। कोई दो लफ्ज बता सकता है? मैं किसी को सुनना चाहता हूँ रिस्पेक्ट के हवाले से। प्लीज प्लीज मुझे दो लफ्ज सुनने अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से। जी सलमान। सर मैं सिर्फ यही कहूँगा, रिस्पेक्ट में जस्ट गिव एंड टेक। ठीक हो गया, ठीक हो गया सलमान, ठीक हो गया
जी और Anyone else? जी फैसल। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन ये है कि आप अपने जो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी आप फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, उसके जज्बात की रिस्पेक्ट करें, और ये नहीं कि आप जो है ना उसको डिग्रेड कर रहे हैं और डिमोटिवेट कर रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, इस तरह से डिस्करेज करना, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी एनीवन एल्स? जी बिल्कुल। अच्छा मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पार्क करता हूँ 2 मिनट के लिए। होता क्या है कि हम बदकिस्मती से एक ऐसे सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं जहां हम न्यू बिगिनर्स को और न्यू कमर्स को वेलकम नहीं करते, हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते ना। हम उन्हें कम्युनिकेट करते हुए ओए करके कहते हैं ये इसको तो पता ही नहीं, इसको तो क्या पता, कल तो आया है। ये इसको डिसरिस्पेक्ट करना कहते हैं दूसरे को। Start respecting your newcomers, start respecting the youth, start respecting the people who have joined you just now. ठीक है, जिन लोगों ने आपको आज ज्वाइन किया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका कम्युनिकेशन स्किल जिसको रिस्पेक्ट बोलते हैं, वो आपको इस बात की जिम्मेदारी देता है कि आप उनको रिस्पेक्टफुली उनसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, उन्हें इनकरेज करें। आप सोचें उस वक्त जब आपको किसी ने डिस्करेज किया था, आप पर क्या गुजरी थी। डोंट disrespect those people who are new to you, ठीक है, who are coming and joining your organization, who are coming and joining your university, colleges। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस आने वाले बच्चों के साथ बहुत थर्ड क्लास किस्म की रैगिंग करते हैं। उस रैगिंग से क्या होता है कि वो बच्चों का कॉन्फिडेंस पहले दिन लूज हो जाता है कि यार पता नहीं किस तरह के लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, किस तरह के लोगों से हमारा वास्ता, कैसे लोग हैं, हमें क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। सो प्लीज, this is the most important factor of the communication skills, that start respecting your colleagues, start respecting your classmates, start respecting your teachers, start respecting your sports staff। हमारे एक और बात भी बड़ी बदकिस्मती से है, यहाँ चपड़ासी बुला रहा है, वो जरा चपड़ासी को बुलाना यार, आप उसका नाम ले लो ना यार, आपने जरूर उसको ओहदे से बुलाना है, क्योंकि हम असल में दिखा रहे होते हैं कि हम उससे सुपीरियर है, जो कि इटसेल्फ तक नेगेटिव फैक्टर जनरेट करता है, आपकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को रोक देता है। जी ये अपना प्रेरणा बात करना चाह रही हैं, अगर वो जी बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, उसने कहा रिस्पेक्ट letting them ask, letting them speak first, listening them calmly and then respond। बिल्कुल ठीक है, agreed जी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, आप कितने फ्रेंडली हैं अपने छोटे से भाई से, छोटी बहन से, आप कितने फ्रेंडली हैं अपने जूनियर कलीग्स के साथ, आप कितने फ्रेंडली हैं वहां जहां आपका अपना जाती वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, दैट काउंट्स अ लॉट। आप अगर फ्रेंडली हैं तो फिर आप सबके साथ हो। हमारा गुस्सा बड़ा टेक्निकल है, हमें गुस्सा हमेशा छोटों पे आता है और गरीबों पे आता है। ऐसे है ना, ऐसा है ना कि हम क्या करते हैं, हमें जब गुस्सा आता है तो हमें गुस्सा आता है उस फलाने पे निकाल दूंगा गुस्सा, ऐसे कितने ऐसी इसकी क्यों। वल्नरेबल बंदे को तो मतलब चीरना फाड़ना डांटना आसान है, देखना जरा अपने तगड़े बंदे पे गुस्सा करके पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में। सो फ्रेंडलीनेस जो है ना वो रिक्वायर्ड है, बड़ा अच्छा स्किल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, दैट मेक्स यू वन ऑफ द परफेक्ट प्रोफेशनल्स फॉर योर अपकमिंग प्रोफेशनल लाइफ। प्लीज मूव ऑन। जी thanks for listening me in this session। I would request you if you have some question you may ask me now, ठीक है, अदरवाइज मैं फिर सीवी राइटिंग पे चला जाता हूँ। इफ यू से तो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस भी कर लूंगा। जी प्लीज एनीवन। सलमान। जी जी मुझे ये मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करें, तो हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। हाँ बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना सबसे पहले मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि अपने आप को आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दें।
और अपने आप को गुड कहना शुरू कर दें, शाबाश, यू कैन डू दिस, हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू दिस। उससे क्या होता है, आप जब अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, तो यकीन कीजिए आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। आपका ब्रेन आपकी पॉजिटिविटी को जो है ना ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है। सो स्टार्ट बकिंग अप योरसेल्फ कि प्लीज गेट अप, यू कैन डू दैट। अक्सर होता है, चल यार उठ यार, अपने आप कहते हैं ना, उठ जा भाई, बस हो गई, काफी नींद हो गई। सो स्टार्ट बकिंग अप योरसेल्फ। और एक बड़ी अहम बात है प्लीज, कि आप आज से एक्सप्लोर करना शुरू कर दें अपने बेहतरीन, अपने अंदर जो बेहतरीन आपके छुपे हुए स्किल्स है ना, उनको पॉलिश करना शुरू करें, उनको निकालें, उनको फर्दर पॉलिश करें। दैट विल गिव यू अ ह्यूज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन एवरी वे। अच्छा इमरान साहब, यहाँ पे एक मैं भी जो है वो कुछ शेयर करना चाहता हूँ शहजा के सवाल को लेके ही। जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस से, जो मेरा अपना जो है वो मैंने जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था आज से कुछ 8-10 साल पहले से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो मैंने क्या किया था, मुझे जो है वो स्पीकिंग का बहुत शौक है, स्पेशली मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने थे। मैं क्या करता था, ठीक मेरे है, पास रूम में आईना होता था, एक मिरर होता था। मैं रूम बंद करके, दरवाजा बंद करके, मैं बहुत जोर से इन द सेंस कि वो आवाज जो मेरे कानों को खोले, ना कि चीखों में, बट मतलब एक फुल जोश आवाज के साथ मैं अपने आप से बात करता था आईने में, जैसे कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, स्पेशली उससे जिससे मैं सामने बात कर ही नहीं सकता। तो मैं उस बंदे को अज्यूम करता था आईने में, वो मेरा सीनियर हो गए, मेरे वालिद साहब हो गए, मेरे उस्ताद हो गए, या कोई भी मेरा जो है वो मेरा बॉस हो गया फॉर सपोज। तो मैं कॉन्फिडेंस से जो है वो उनसे बात करने की कोशिश करता था। दिन में 15 से 20 मिनट, फिर आधा से 1 घंटा मैं ये कोशिश सुबह शाम दिन रात वक्त पे से जो है वो करने की कोशिश करता था। इसमें टाइम लगा, 1 महीना 2 महीना, आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेरी जो है वो फ्लुएंसी आई। तो एक ऐसा वक्त आया जिसमें मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने वो कॉन्फिडेंस का लेवल गेन कर लिया, और जिन लोगों से मैं 2 महीने पहले बात करने में घबराता था, तो किस वक्त मैं उनसे डायरेक्टली कॉन्फिडेंस के साथ बात करने लगा, मुझे उस चीज का आइडिया भी नहीं हुआ। तो ये एक मेरी छोटी सी प्रैक्टिस। अच्छा मैं एक और प्रैक्टिस बताना चाहूंगा आपको, कि आप एक काम करें, ठीक है, आप ना कोई एक अच्छा राइटर, जो आपको जो भी अच्छा लगता हो, जैसा, या कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी जिसको आप सुनते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसको जरा सुनना शुरू करें, ठीक है ना। मोटिवेशन जो है ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ लिंक कर रही होती है, आपको बूस्ट कर रही होती है, ठीक है। गेट मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ, अपने आप को आज से मोटिवेट करना शुरू करें। मैं आपको बता दूं, यू आर डूइंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ योर लाइफ। इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ आपको, कि मतलब एमफिल पीएचडी वो फिर क्या होता है, वो एक और तरफ जाने के लिए होता